आज हमारा टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्व। बच्चों, आपने कक्षा 11 में आवर्त सारणी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा था, और जिस आधार पर हम पूरे जो आवर्त सारणी के तत्व हैं उनको 4 ब्लॉकों में बांटते हैं, विभाजित करते हैं। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। उसमें से आप एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक तत्व। अब प्रश्न ये आता है कि इनको डी ब्लॉक तत्व क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि जिन तत्वों में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो वाह्यतम कोश से अंदर जो एक कक्ष होता है जिसको हम पेन अल्टीमेट सेल, विभेदी कक्ष भी कहते हैं, उसमें प्रवेश करते हैं। या हम कह सकते हैं कि वे n-1 डी उपकोष में प्रवेश करते हैं। तो क्या परिभाषा बनी कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है वे सभी तत्व डी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। ठीक हो गया? अब देखिए कहां रखा जाता है इनको। आप देख रहे हैं कि इनको समूह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इन 12 समूह में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य रखा जाता है। अब एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज आप याद कीजिए कि एस ब्लॉक के तत्व प्रबल रूप से विद्युत धनात्मक तत्व हैं और आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, और जबकि इसके विपरीत पी ब्लॉक के तत्व दुर्बल रूप से विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं और मैक्सिमम सह संयोजक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो इस दोनों के मध्य, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य स्थित होने के कारण ये जो डी ब्लॉक के तत्वों का जो व्यवहार होता है वो संक्रमण की अवस्था में आता है। यानी हम कह सकते हैं कि इनका व्यवहार एस ब्लॉक के तत्वों और पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य होता है। तो इसी संक्रमित व्यवहार होने के कारण डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्लियर हो गया कि डी ब्लॉक के तत्व संक्रमित व्यवहार प्रदर्शित करने के कारण संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं। अब आता है कि डी ब्लॉक के तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, क्योंकि डी ब्लॉक का जो तत्वों का जो वर्गीकरण है वो n-1 डी उपकोष के आधार पर ही किया जाता है। तो इस आधार पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम इस डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। कितनी श्रेणियां? 4 श्रेणियां। कौन कौन सी? देखिए, फर्स्ट है, जो फर्स्ट श्रेणी है इसको प्रथम संक्रमण श्रेणी, या हम इसको 3D श्रेणी कहते हैं। क्यों कहते हैं 3D श्रेणी? इसका कारण यह है कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है स्कैंडियम से शुरू हो रहा है और जेड तक जा रहा है। बीच में जो तत्व हैं, टोटल कुल तत्वों की संख्या इसमें 10 है, और इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 3D उपकोष में प्रवेश करता है। तो इस कारण हम इस श्रेणी को 3D संक्रमण श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। दूसरी जो श्रेणी आती है वो है 4D श्रेणी। 4D श्रेणी का जो डेफिनेशन है वो भी वही है कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में प्रवेश करता है। ये यट्रियम जिसका परमाणु क्रमांक 39 है, यहां से शुरू होकर कैडमियम 48 तक जाती है। फिर इसके बाद अगली श्रेणी आती है 5D श्रेणी। इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 5D उपकोष में प्रवेश करता है, और ये लैंथिनियम के से शुरू होती है और HF से लेकर Hg तक जाती है। इसके बाद जो अंतिम है जिसको हम चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी कहते हैं, उसमें 10 तत्व उसमें भी शामिल है। उसमें जो तत्वों की संख्या है वो भी ये अपूर्ण है, और इसमें एक्टिनियम से शुरू होके वे तत्व आते हैं जिनका परमाणु क्रमांक 104 या फिर 104 से अधिक हो।
तो इस प्रकार जो डी ब्लॉक है उनको हम डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणी में बांट सकते हैं। किसमें? 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। ठीक हो गया। तो इसमें कभी कभी आपको एग्जामिनेशन अगर हम इसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत बार इनमें से कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए भी आता है, तो आप उनको लिखने का थोड़ा अभ्यास करेंगे कि किस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं? उससे पहले हम चलते हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एग्जाम में आपका जो अतुल लघुत्तरी प्रश्न आता है उसमें पूछा जाता है कि डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो क्या होता है देखिए, क्योंकि इनमें मेन जो होता है वो n-1 d ऑर्बिटल है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है देखिए, n-1 d1 to 10 ns1 to 2। तो डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 से लेकर 10 तक और ns 1 से लेकर 2। ठीक हो गया। तो अति लघुत्तरी प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा तो आप यही इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। उदाहरण के लिए अगर बनाए हम देखिए स्कैंडियम का लेते हैं, जैसे हम स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो Sc21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। तो इसमें जैसा आप देख पा रहे हैं कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो n-1 देखिए, n की संख्या 4 है, 4 - 1 3 के 3D में प्रवेश कर रहा है, तो इसी कारण इसको 3D श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रकार उदाहरणों की सहायता से आप जब इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आएगा डी ब्लॉक के तत्वों का तो आप इसको लिखेंगे। ठीक हो गया। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप अभ्यास करेंगे और इसको आप अपने जो नोटबुक है उसमें नोट करेंगे, और जिसका इसके आगे की जानकारी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियोस में दूंगा। इन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का हमने अध्ययन करना है। इनमें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं कि किस तरीके से इनका व्यवहार रहता है, कि ये उत्प्रेरक का गुण प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो आप इसको नोट करेंगे और मेरे अगले वीडियो में मैं आपको इसका अगले वाला जो पोर्शन है वो समझाऊंगा।